बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में मेन डिफरेंस होता क्या है और ये मेजर क्यों किए जाते हैं, इसकी किस वक्त ज़रूरत हमें पेश आती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो प्रोडक्टिविटी है वो एक एब्सोल्यूट मेजर होता है और आप ये बताते हो कि फ़लाँ डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए गिवन टाइम में। ठीक है, इसका कंपैरिजन किसी यार्डस्टिक के साथ या किसी स्टैंडर्ड के साथ नहीं हो रहा होता, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, किसी और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के साथ स्टैंडर्ड नहीं हो रहा, कंपैरिजन नहीं हो रहा होता। सो यू एक्चुअली डोंट कंपेयर और आप सिंपली ये कहते हैं जी फलां डिपार्टमेंट ने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए और बात ख़त्म हो गई। ये प्रोडक्टिविटी है। जबकि एफिशिएंसी की मेजर जब आप करते हैं तब ऐसा नहीं होता, ये हमेशा रिलेटिव मेजर होता है। इसको एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आपको किसी बेंचमार्क या स्टैंडर्ड के साथ मैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस एक्स यूनिट्स इन वाई टाइम वेयर एज स्टैंडर्ड वाज पी यूनिट्स इन क्यू टाइम। ना ये जो स्टैंडर्ड है दिस कुड बी योर लास्ट और हिस्टोरिकल डाटा भी हो सकता है। आपका लास्ट पीरियड फाइनेंशियल पीरियड जो था वो हो सकता है, उससे आप कंपैरिजन कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि आपके कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हों, उससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी और डिपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। एफिशिएंसी स्टैंड अलोन मेजर नहीं है, प्रोडक्टिविटी स्टैंड अलोन मेजर है। एफिशिएंसी में आप डेफिनेटली किसी के साथ कंपैरिजन मुवाजना कर रहे होते हैं। नाउ प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पा रही और वो इस वजह से यानी कॉस्ट के ऊपर एफिशिएंट कंट्रोल्स नहीं हैं आपके, और वो स्पेसिफिकली उस इंडस्ट्री में जहाँ पे लेबर कॉस्ट मेजर कंपोनेंट है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट का, तो फिर ये बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी दोनों को मैनेज करना शुरू कर दें। इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी निगाह रखें अपनी और उसको मॉनिटर करें। नाउ इसको मॉनिटर करने के टूल्स क्या-क्या हो सकते हैं? कॉस्ट कंट्रोल करने के टूल्स क्या-क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ एनालाइज़िंग द टारगेट प्रोडक्शन। ये एनालाइज़िंग कैसे करनी होती है? इसके लिए वेरिएंस एनालिसिस की एक साइंस मौजूद है जो हम रेलेवेंट चैप्टर के अंदर जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि आप ज़रा बाल की खाल उतारेंगे और आप देखेंगे कि यार ये जो मेरी प्रोडक्शन हो रही है ये कितने टाइम में होनी चाहिए थी, कितनी अच्छी प्रोडक्शन निकली, कितने लॉस्ट आइटम्स इन्होंने बनाए, उस लॉस्ट आइटम्स के ऊपर या डिफेक्टिव आइटम के ऊपर मुझे दोबारा कितना काम करना पड़ा, उस दोबारा काम करने की कॉस्ट कितनी आई, यूजुअली कितना लॉस होता है, इन्होंने कितना लॉस कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वेरिएंस एनालिसिस में आप फिर ये डिटेल देखते हैं कि जनाब हमें आप बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं कि जनाब हमने कितना लॉस किया है या हमारी प्रोडक्शन कितनी अच्छी है। सेकंड इज़ प्रिपेयरिंग लेबर बजट एंड स्टैंडर्डाइजिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट। जब भी आप स्टैंडर्डाइज कर देते हैं किसी चीज़ को, तो इसका मतलब ये है कि आप चंद चीज़ें आपने तय कर ली कि जनाब ये इस टाइम में बनेगी प्रोडक्ट, इस क्वालिटी की बनेगी प्रोडक्ट, इतने यूनिट्स बनेंगे वगैरह वगैरह। आप स्टैंडर्डाइजेशन जब आप कर लेते हैं तो फिर एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर करने पर आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि किस चीज़ में ख़राबी रही, क्या टाइम ज़्यादा लिया गया या प्रोडक्शन प्रोडक्ट के यूनिट्स तो ज़्यादा बना दिए लेकिन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को फिर आपको आइडिया होना शुरू होता है जब आप एक दफ़ा स्टैंडर्ड बना लेते हैं अपनी प्रोडक्ट का। मॉनिटरिंग आउटपुट क्वालिटी, वेस्टेज रेशियो, रीवर्क कॉस्ट ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप। आपको क्या करना होगा? मॉनिटरिंग आउटपुट, अपनी आउटपुट को मॉनिटर करें। क्वालिटी कैसी दे रहे हैं आपके वर्कफोर्स, उसको मॉनिटर करें। वेस्टेज रेशियो, कितना प्रोडक्ट आपका लॉस हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको देख लें। रीवर्क कॉस्ट, कितना आइटम ऐसा है जिसको रीवर्क करके दोबारा सेलेबल बनाया जा सकता है। रीवर्क कॉस्ट ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप। इन सारी चीज़ों को अगर आप मॉनिटर कर लेंगे तो अगेन आपकी लेबर कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। वेज इंसेंटिव सिस्टम्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप वर्कर को कुछ इंसेंटिव देकर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेज वेज इंसेंटिव प्लान्स कितनी किस्म के होते हैं, कि वर्कर को कुछ इंसेंटिव देकर आप उससे बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं।
सो दिस वाज़ अबाउट इट। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।